हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यूइन द प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर इज। मतलब जो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यूइन का कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन का क्या होता है, वो क्या हो जाता है, इसका हमें जवाब देना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपके पास है कि इक्वल टू द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन सिंपल डिस्टिलेशन, मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन द सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन बेटा इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा होता क्यों है बेटा, क्योंकि जब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यूइन कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज के कारण होता क्या है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आपका टॉल्यूइन का जो होता है वो आपका बैरोमीटर के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। या आपकी एक तरह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप रिलेट कर सकते हो बेटा। यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाया करता है। तो चलो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉल्यूइन कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, यहाँ पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस के कारण आपका यहाँ पर होता क्या है बेटा, आपका जो वेपर प्रेशर आपका होता है वो आपका डिक्रीज कर जाता है ऑफ अ बैरोमीटर। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। सो थैंक यू।